Hello students, welcome to you class at mathematics. I am Sudhakar sir and today I teach to you exercise 8.2 question number 3rd. Students, so your question number 3rd is a shopkeeper buys 80 materials for 2400 and sells them for a profit 16%. Find the selling price of one article. एक शॉपकीपर है, मतलब एक दुकानदार है, उसने 80 आर्टिकल्स को 2400 रुपीज में बाय किया, मतलब खरीदा। क्वेश्चन आपका बोलता है देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, जिसमें वो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। वह आपसे बोलता है कि आप कितने रुपए में बेचेंगे तो आपको 16% का प्रॉफिट मिलेगा। 16% प्रॉफिट पे उसने बेचे, इसने बोला है सिंपल सा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल, तो वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालना है। 3rd नंबर क्वेश्चन, शॉपकीपर। शॉपकीपर तो आप समझते होंगे कौन होता है, दुकानदार। अ शॉपकीपर buys 80 articles for rupee 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Find the selling price of one article. A shopkeeper buys 80 articles for 2400 rupees and sells for a profit. एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स 2400 रुपए में खरीदे and sells them for a profit of 16%, और 16% प्रॉफिट को उसे सेल कर दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल की आपको सेलिंग प्राइस निकालनी, वो भी कितने आर्टिकल्स की, वन आर्टिकल्स की। ओके, सॉल्व 3rd पे आप क्या लिखेंगे, सॉल्व 3rd। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, टोटल कितने आर्टिकल्स खरीदे थे, 80, तो आप लिखेंगे अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स इक्वल टू 2400 रुपीज। A shopkeeper buys 80 articles 2400 रुपीज। शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स कितने रुपए में खरीदा, 2400 रुपए में। तो आप लिखेंगे अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स 2400 रुपीज। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि पूछा कितने का है, 1%, वन आर्टिकल्स का। प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, उसने प्रॉफिट कितना लिया, 16%। कितना प्रॉफिट लिया, 16%। अब इसमें आपको क्या पूछा कि वन आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो आप लिखेंगे अ शॉपकीपर बाइज वन आर्टिकल। अ शॉपकीपर बाइज वन आर्टिकल। अ शॉपकीपर बाइज वन आर्टिकल्स 2400। अब यहाँ पे देखिए 80 आर्टिकल्स 2400 रुपीज का था, तो वन आर्टिकल्स क्या होगा, 2400 अपॉन 80, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया,
8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपको 1 आर्टिकल्स की प्राइस कितने रुपए मिली? 30 रुपए मिली। अब आपको क्या निकालना है? 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है? 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। मैंने आपको कल सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पढ़ाया था स्टडी। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी रुपये है? 30 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 16 अपॉन 100। आफ्टर दैट इक्वल लिखेंगे आप 30 इंटू, अब 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 0 से 1 0 कैंसिल। तो इसमें आप लिखेंगे 3 इंटू 100 में 16 ऐड करेंगे तो 116 अपॉन 10। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 6 जा 18 का 8 कैरी आया 1, 3 1 जा 3 1 4 और 3 1 जा 3 अपॉन 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ₹34.80। तो इसमें आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स क्या हो जाएगी? 34 रुपए 80 पैसे। और यही क्या होगा आपका आंसर? तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू 34 रुपीज 80 पैसे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। मैं थोड़ी साइड हो जाता। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट में जो पढ़ाया करता हूँ उसको अवश्य ले लिया करिए, तथा बीच बीच में आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हैज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को का सोल्यूशन जो मैं आपको बताता हूं उसको रटना नहीं, ओनली समझना है और करने की कोशिश करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज। कहता है जो एक आर्टिकल्स है उसकी कीमत 15,500 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। और उसे रिपेयरिंग कराने में 450 रुपए और खर्च हो जाते हैं। तो ये तो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगी। जब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस तभी मिलेगी मुझे जब 15,500 में 415 का एडिशन कर देंगे। इफ इट सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यदि वो 15% का प्रॉफिट लेकर के बेचता है तो उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, cost of an article was the cost of an article, the cost of an article was ₹15,500. The cost of an article was ₹15,500. ₹450 were spent on its
रिपेयर if it is sold for if it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. Find the selling price of the article. The cost of an article was 15,500 rupees. एक आर्टिकल्स की कीमत जो है 15,500 रुपीज है. 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर. उसे रिपेयरिंग करने में 450 रुपए लगे. इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट 15%, जिसमें उन्हें 15% का प्रॉफिट हुआ. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो आपको आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस प्राप्त करना है. तो सॉल्व 4 में आप क्या लिखेंगे? सॉल्वेशन 4 आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500. कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 15,500 रुपीज. फिर स्पेंड on its repair equal to 450 रुपीज. तो अब हमें क्या प्राप्त करना है? टोटल कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं. कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मालूम है, स्पेंट ऑन रिपेयर्स ये भी मालूम है. टोटल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी? आपका कॉस्ट कितना था आर्टिकल का? 15,500 प्लस 450. इन दोनों का ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0,549. ये 5 है आपका. 5,1 रुपी 15,950. ये आपकी आर्टिकल की टोटल कॉस्ट प्राइस हुई. अब आपको निकालना है प्रॉफिट भी इसमें दिया है. प्रॉफिट इक्वल टू कितना दिया है? 15%. क्या दिया प्रॉफिट आपका? 15%. आपको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स आपको क्या मिलेगा? फार्मूला आपको मालूम है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100. आपको इसी फार्मूले में पुट करना है. सीपी आपको कितना था? आपको मिला होगा यहाँ पे 15,950. 100 प्लस 15 अपॉन 100. अब आप इसमें देखेंगे 10 से 10 कैंसिल. नेक्स्ट टर्म में आप क्या करेंगे? $1,595. 0 से 0 तो कैंसिल हो गया आपका. 100 में 15 प्लस करेंगे तो 115 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप.
1595 into 115. 5 5 जो 25 का 5 कैरी आया 2, 5 9 जो 45 2, 47 जो 7 कैरी आया 4, 5 5 जो 25 4 29 का 9 कैरी आया 2, 5 1 जो 5 2 7. 1 से करेंगे तो 5 9 5 1. 1 से करेंगे तो 5 9 5 1. 5 7 5 12 का 2, 9 9 18 5 23 124 का 4 कैरी आया 2, 9 5 14 7 21 2 23 का 3 कैरी आया 2, 5 1 6 2 8 1. प्लस कर देंगे 5 7 5 12 का 2, 9 9 18 5 9 9 18 5 33 134 का 9 9 18 5 23 124 का 4 कैरी आया 2, 7 5 12 12 9 21 2 2 23 का 3 कैरी आया 2, 5 1 6 2 8. तो आपको मिला क्या 1,63,425/10. अब इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा. प्रॉफिट आपका इसमें था 15%. तो आप इसमें क्या करिए 10 का डिवाइड. 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 18,342.5 रुपीज. डिवाइड करके देख लेंगे. ये हमारा क्या हुआ आंसर. तो लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स इक्वल टू 18,342.5 रुपीज. स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है. इस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पढ़ाया. नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो को अंत तक देखें. चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें.